तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनएवी ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस। आपको भैया बता रखा है पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट दे रखा है करोड्स के अंदर। लिस्टेड शेयर्स एट कोस्ट बता रखा है, एक्स डिविडेंड है, कैश इन हैंड अपने पास है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कोस्ट बता रखा है। ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड क्वार्टेड बता रखा है। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कोस्ट बता रखा है। डिविडेंड अक्रूड अपने पास है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स है। एक्सपेंडिचर अक्रूड बता रखा है। नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास है। करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ₹100 गिवन है। द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज when index was 1000, present index is 2300, value of listed bonds and debentures at NAV date अपन को given है। There has been a diminution of 20% in unlisted bonds and debentures, ठीक है। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कोस्ट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को निकालना है भैया इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट अपन को निकालना है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट निकालना है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। इसके लिए फॉर्मेट होता है, अपन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर भैया फर्स्ट पार्ट में अपने पास लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपन मार्केट प्राइस पर ही लिखते हैं। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है था। हाँ, क्वेश्चन के अंदर भैया इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इक्विटी शेयर्स अपने पास गिवन है और इसके लिए इंडेक्स भी बता रखा है। लिस्टेड शेयर्स एट कोस्ट यहाँ आपको बता रखा है। तो यहाँ अपन लिखेंगे भैया इक्विटी शेयर्स अपन को गिवन है 20 करोड़ के, ठीक है। इसके लिए भैया अपने पास इंडेक्स गिवन है, ये अपने पास है गिवन में 2300 अभी चल रहा है। ख़रीदा था तब अपने पास था 1000, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 46। अमाउंट सब करोड़ के अंदर गिवन है तो अपन भी करोड़ के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा। इसके बाद भैया एसेट साइड में अपन लिखेंगे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो भी है, ठीक है। बॉन्ड्स के केस में भी आपको दो तरीके से दे रखे हैं, एक होंगे लिस्टेड और एक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर अनलिस्टेड। लिस्टेड के लिए क्या दे रखा है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कोस्ट बता रखा है। ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड क्वार्टेड 1 है, ठीक है। तो भैया यहाँ लिख रखा था 20% डायमिनेशन यानी कि रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की। तो भैया सबसे पहले तो अपन लिस्टेड का देख लेते हैं क्योंकि उसके लिए तो कुछ लिख नहीं रखा। लिस्टेड के लिए भैया अपने पास रहेगा वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट एनएवी डेट। अपन ये लेंगे, ये तो जब अपन ने ख़रीदा था तो उसकी कॉस्ट है। आज की एनएवी डेट अपने पास है भैया 8, ठीक है। अपन आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब अपन प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहे हैं, ठीक है। अनलिस्टेड के लिए क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन, बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड क्वार्टेड है 1, ठीक है। ये तो अपन ने लिख दिया। अब आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए बोल रखा है भैया 20% रिड्यूस हो जाएगी। तो 1 का 20% कितना होगा भैया 0.2, ठीक है। 0.20% अपन को रिड्यूस करना है, ठीक है, इसमें से। तो 1 माइनस 20% करेंगे या फिर लिख दो 0.20, 1 माइनस 0.20 लिख दो, ये अपने पास आ जाएगा 0.80, ठीक है। नेक्स्ट में अपन को बोला है अदर, नेक्स्ट चीज़ अपने पास है भैया, यहाँ देखते जाओ, एक कैश अपना बाकी है अभी है, ठीक है। अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, इसके लिए भैया अपन को गिवन है 4.5, ठीक है। यह इसकी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। अब इसके लिए बोला है फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ अपन को कॉस्ट पर ही लेना है,
तो अपन भैया कॉस्ट पर ही वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गया भैया एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का अपन ने लिख दिया था, उसमें इक्विटी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हो गए। अब भैया अपन करंट एसेट्स की तरफ भी देख लेते हैं। एसेट साइड में एक तो अपने पास है कैश 1.23 है, ठीक है, और एक अपने पास देखो भैया डिविडेंड अक्रूड आएगा, ठीक है। करंट एसेट्स में ही आएगा डिविडेंड अक्रूड 0.8, तो ये अपने पास आ गया भैया। उसके बाद एक्सपेंडिचर तो लायबिलिटी साइड में आएगा, इसकी टोटल कर लेते हैं। अपने पास आ रहा है भैया, इसकी टोटल करेंगे तो भैया अपने पास आ रहा है भैया टोटल एसेट्स हो जाएगा 61.33, ठीक है। इन सब की टोटल लगा लो। अब एसेट्स में से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर अक्रूड, एक्सपेंडिचर अक्रूड कितना है 0.75, लायबिलिटी साइड में माइनस हो जाएगा। और क्या गिवन है भैया, और अपन देखते हैं भैया और क्या गिवन है। एक गिवन है अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, जो भी अमाउंट पेबल है उसको भी अपन लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 6.32, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा NAV आ जाएगा, ठीक है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे तो अपने पास NAV आ जाएगा 54.26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख। अब 54.26 करोड़ में, तो इसको भी अपन उसी टर्म्स में लिखेंगे। इसको अपन क्या करेंगे भैया, डिवाइडेड बाय 1 करोड़ लिख देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.2, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करोड्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा NAV पर यूनिट। यहाँ अपने पास NAV पर यूनिट आ जाएगा भैया 271.3। तो यही अपन को निकालना था। अपन देख लेते हैं भैया कोई छोटा तो नहीं भैया। अपन को बोला था फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कॉस्ट पर लेना, अपन ने नोट्स को भी पढ़ के। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके।